बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हाँ जी, आज हम आपकी 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो डिनोमिनेटर कौन सी होती है? वैल्यू नीचे वाली। तो हमने इसको रैशनलाइज करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। तो चलें शुरू करते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको जब हमने रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसके दरमियान में प्लस का साइन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ। माइनस ऊपर भी लिखा जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3 नीचे भी लिखा जाएगा। इसी तरह अब ये सारी ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, और इसी तरह नीचे वाली सारी वैल्यू नीचे वाली दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ऐसी सूरत में हम सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको काट देगा, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4 4 16 माइनस इस स्क्वायर ने अंडर रूट को उड़ा दिया तो 3 बच गया। अब अगर हम इनको माइनस करते हैं, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 माइनस किया तो 13 बच गया। 13 को कैंसिल कर देगा, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का रैशनलाइज करने के बाद ये आंसर है। हाँ जी, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें भी हमने रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज का मेथड वही है जो हमने ऊपर किया है। क्या था कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे भी करना है। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 तो ऐसे ही रहेगा। इसके नीचे क्या है? अंडर रूट 3। इसका मतलब है कि अंडर रूट 3 सिंगल डिजिट वैल्यू है, तो फिर हमारी क्या होगी? यही ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे भी मल्टीप्लाई होगी। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, और नीचे जब करेंगे तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर एक दूसरे को उड़ा देगा। इस तरह नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाऊँ, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट होगा अंडर रूट 3 को हम अंदर दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 टू द 6। इसी तरह ये दरमियान में प्लस है, प्लस ऐसे ही रह जाएगा। अंडर रूट 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15 हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास? 3, तो 3 ऐसे ही आ गया। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, पार्ट नंबर 3 है कुछ इस तरह से। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, मेथड वही दूसरे की तरह ही है। ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिखी जाएगी और अंडर रूट 5 ऐसे ही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हम ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। लेंगे अब ये अंडर रूट 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, ये इससे कट गया। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 टू द 10, और ये इससे मल्टीप्लाई होके अंडर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, यही इसका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, शुरू करते हैं।
फोर्थ पार्ट में अब हम इसके भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। मेथड वही है पुराने वाला, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये प्लस वाली वैल्यू है, तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो ऊपर भी अपोजिट साइन हमेशा यूज होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। ऊपर भी और नीचे भी हमने एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर ऊपर देखें तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 दोनों सेम है, तो फिर 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कर देंगे और डिवाइडेड बाय, यानी कि नीचे वाली वैल्यू आएगी। और किस तरह से, एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों थोड़ी डिफरेंट है साइन के लिहाज से। तो ऐसी सूरत में फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 6 से किया 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो ऊपर दो वैल्यूज हैं और उसका स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। और नीचे क्या होगा, नीचे 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और इसका स्क्वायर लेंगे। देखें 4 अंडर रूट 2 होल जब स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 4 के ऊपर भी है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी है। तो अंडर रूट 2 जो है वो तो स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 दा 16 और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। तो इसका मतलब है 4 अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये रफ अमल में मैंने आपको स्क्वायर ओपन करना, इस तरह की वैल्यू का स्क्वायर किस तरह से ओपन करते हैं वो मैंने सिखाया। इसी तरह 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 दा 36 प्लस 4 अंडर रूट 2 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना सिखाया है, वो है 32। तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे माइनस 2 6 दा 12, 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 48। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48 अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या है 38 और 36, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 68। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी। अब अगर हम देखें तो 4 इसके नीचे भी, यहाँ पे तो हमने यानी कि डिवाइड कर दिया है, लेकिन 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है। 68 के नीचे सेपरेट हम 4 लिख देंगे, इसी तरह 48 अंडर रूट 2 के नीचे भी हम अलहदा से 4 लिख देंगे। कटिंग करेंगे तो 4 1 दा 4 2 बच गया, 4 5 दा 20, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28। इसका मतलब है यहाँ पे तो 17 पे चला गया। 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 ज़ार 8, यानी यहाँ पे 12 और अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 ये है। इसको भी हमने रैशनलाइज़ करना है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये तो ऐसे ही लिखी जाएगी। अब रैशनलाइज़ करने, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करने के लिए यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू हमें ऊपर भी लिखनी होगी और नीचे भी लिखनी होगी। ऊपर सेम सेम वैल्यू हो गई है। अब सेम सेम होने की सूरत में हम इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। चूंकि ये 2 दफ़ा हो गई है तो हम करेंगे इसके ऊपर स्क्वायर। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगी और इसका अलहदा से स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी और इसका स्क्वायर आ जाएगा।
ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस है दरमियान में तो माइनस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं इजी टर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों को समझ में आए कि किस तरह से है। अच्छा जी, यहाँ पे ये अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, तो 3 माइनस 2 हमारे पास बच जाता है। ऊपर देखें तो ऊपर स्क्वायर ने अंडर रूट ख़त्म कर दिया, ये भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 3 प्लस 2 माइनस 2 और ये अंडर रूट 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 टू द 6 और नीचे आ जाएगा 3 में से 2 माइनस होगा तो 1। नेक्स्ट 3 और 2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 फिर स्टार्ट करेंगे। तो चलें इसको भी हम रैशनलाइज़ करते हैं। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाली वैल्यू ऊपर भी लिखी जाएगी और नीचे भी लिखी जाएगी। हाँ जी, अब ये ऊपर वाली वैल्यू 4 अंडर रूट 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगी किससे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से। नीचे क्या है, सेम वैल्यू है, बस साइन डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या करते हैं, सेपरेट स्क्वायर लेते हैं। अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे। ऊपर है 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे क्या है 7 माइनस 5। 4 अंडर रूट 3 को अब हमने अंडर रूट 7 से जब मल्टीप्लाई करना है तो 4 अंडर रूट 3 7 दैट 21 और इसी तरह 4 अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस तो हम ऐसे ही लिख देंगे 4 अंडर रूट 3 5 द 15 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 माइनस किया तो 2। अब 2 जो है वो इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी सेपरेट डिवाइड करेगा। 4 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह 4 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 द 2 2s आर 2 1 द 2 2s आर, तो इस तरह फिर 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। हाँ जी, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम 2 और 2 को कॉमन करके अलहदा लिख दें और अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 कर दें तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। सही हो गया। हाँ जी, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।